अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर फिजिक्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास 12.7 जो कि हमारे पास है गॉस लॉ। क्या है? गॉस लॉ। गॉस जो था साइंटिस्ट था, इसने क्या किया, ये जो क्लोज सरफेस था इसको इसने स्टडी किया, तो उसकी बिना पर इसने क्या दे दिया, एक लॉ दिया जो जिसकी स्टेटमेंट ये है। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। स्टेटमेंट, अब इसने जो स्टेटमेंट दी उसके मुताबिक इसने क्या कहा कि दिस लॉ स्टेट्स that flux through any closed surface is equal to 1 over epsilon naught and total charge enclosed by it. This law states that flux through any closed surface is equal to 1 over epsilon time total charge enclosed by it. तो हम इसको लिख लेते हैं। This law states that the flux through any closed surface is equal to 1 by epsilon time total charge is equal to 1 over epsilon time total charge enclosed by it। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। दिस लॉ स्टेट्स that flux through any closed surface is equal to 1 over epsilon time total charge enclosed by it। ये है हमारे पास गॉस लॉ की स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट इस फिगर इसको प्रूव करने के लिए इसकी मतलब जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस फिगर पे गौर करते हैं। क्या करते हैं? इस फिगर को गौर करते हैं। ये हमारे पास कोई सरफेस एस है। क्या है? हमारे पास एक सरफेस है जिसपे हमारे पास जो है आर्बिट्रेरीली चार्ज क्या हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। हमारे पास क्या है? आर्बिट्रेरीली हमारे पास चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो पड़े हैं। ठीक है, हमारे पास चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 so on। हमारे पास क्या है, Qn तक कहीं क्या पड़े हुए हैं, चार्जेस पड़े हुए हैं। आर्बिट्रेरीली सरफेस पे क्या है, हमारे पास चार्जेस क्या करते हैं, लाई करते हैं। तो इस लॉ को प्रूव करने के लिए, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम पिछला रिलेशन देखते हैं। जो क्या पिछले रिलेशन में हमने देखा था कि चार्ज इनक्लोज बाय, तो जैसे पिछले टॉपिक में क्या करते थे, चार्ज इनक्लोज करते थे सरफेस में, तो ऐसे हमारे पास जो इस गॉस लॉ में हम क्या करते हैं, चार्ज इनक्लोज है इन सरफेस एस। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, उसी लॉ को यूज करेंगे। तो वो हमारे पास फ्लक्स, उसके लिहाज से हमारे पास जो फ्लक्स आ रहा था वो ये था, फ्लक्स इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स हमारे पास क्या था, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हम ये जो हमारी फिगर है इस पे जो कि आर्बिट्रेरी चार्जेस पड़े हुए हैं, अगर हम इसको यूज करते हुए इस मतलब रिलेशन बनाएं तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। हमारे पास इस तरह से आ सकता है Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस सो ऑन Qn बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास ये है, तब क्या है, इसको हम इसी रिलेशन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर देखें तो हमारे पास ये फाई ऑफ ई आ जाएगा, तो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट अगर कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन Qn तक। ये हमारे पास क्या है, n तक कहीं चार्जेस लाई करते हैं। अब अगर बात की जाए तो हमारे पास Q1 Q2 Q3 यानी हम इधर
फिगर को गौर से देखें तो हमें क्या लग रहा है Q1 Q2 Q3, मतलब हमारे पास ये सारे जो चार्जेस, आर्बिट्रेरी जो चार्जेस है, ये सारे क्या है, चार्ज, किसी चार्ज का क्या है, सम है, किस चार्ज का क्या है, सम है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास Q1 Q2 Q3 सो Qn, ये हमारे पास क्या है, किसी भी चार्ज के बराबर है। तो उस चार्ज को हमने किसका नाम दे दिया, Q का नाम। अगर हम चार्ज का नाम देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय इट, जो या ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज इनक्लोज बाय सरफेस। तो अब हमारे पास जो टोटल चार्ज इनक्लोज बाय सरफेस है वो हमारे पास क्या है, टोटल चार्ज हमारे पास क्या है, Q है। टोटल चार्ज हमारे पास क्या है, Q है। तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज बाय 8। ये है हमारे पास गॉसेस लॉ। दोबारा फिर स्टेटमेंट, दिस लॉ स्टेट दैट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस is equal to 1 by epsilon टाइम टोटल चार्ज enclosed by it। तो ये है बच्चों हमारे पास गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसकी एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी एप्लीकेशन। इधर लिख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। मतलब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ की अगर बात की जाए तो हमारे पास जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो कुछ इस तरह से है, बाय गॉसेस लॉ, बाय गॉसेस लॉ we can calculate by Gauss's law we can calculate the electric intensity of charge कॉन्फ़िगरेशन। यानी हम क्या कर सकते हैं, गॉसेस लॉ को इस्तेमाल करते हुए किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन है। अगर आगे बात की जाए तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ सकता है, an imaginary enclosed surface is considered, how to Gauss's law apply, how to Gauss's law अप्लाई, यानी गॉसेस लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं, an imaginary closed surface is considered, an imaginary closed surface is considered at the point where electric intensity is measured, electric intensity is measured, that surfaces Gaussian surface।
दैट सरफेस इज गॉसियन, मतलब अप्लाई कैसे करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस इज कंसीडर्ड एट द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज measured या evaluated, दैट सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, जो कि हमारे पास क्या होता है, गॉसियन सरफेस होता है। अगर हम थर्ड की बात की जाए, ये था हमारे पास सेकंड, अगर इसके थर्ड की बात की जाए तो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी, आसान कर देता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय गॉस लॉ। यानी थर्ड जो हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ आती है वो ये है कि हम किसी भी सरफेस का, किसी भी क्लोज सरफेस का क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं बाय अप्लाइंग गॉस लॉ। अब बाय अप्लाइंग गॉस लॉ किसी भी सरफेस का हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ है, जो लास्ट है, फोर्थ हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो ये है कि हम किसी भी सरफेस का नेट चार्ज फाइंड कर सकते हैं और उसको बाद में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से जाकर क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। किसी भी गॉसियन सरफेस का हम क्या कर सकते हैं, वी फाइंड net charge, we find net charge of Gaussian surface, we find net charge of Gaussian surface, we find net charge of Gaussian surface and electric intensity then compare them by applying गॉस लॉ। हम क्या करते हैं, नेट चार्ज फाइंड करते हैं, किसी भी गॉसियन सरफेस का क्या करते हैं, नेट चार्ज फाइंड करते हैं और उसकी क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ले लेते हैं। बाद में दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, लेकिन बाय अप्लाइंग गॉस लॉ। तो ये थी गॉस लॉ की एप्लीकेशन। थैंक यू वेरी मच।